मूवी की शुरुआत होती है एक घने जंगल को दिखाते हुए, जहां दो फॉरेस्ट ऑफिसर घने जंगल में किसी की खोज में आए होते हैं जिनका नाम गैबी और विंस्टन होता है। गैबी अपने ड्रोन की मदद से जंगल के अंदर देख रही होती है कि उसके कैमरे के आगे अचानक से एक आदिवासी लड़का आ जाता है, जिसके कारण वो थोड़ी घबरा जाती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ दो आदिवासी लोग थे, जिनमें से एक ने गैबी के ड्रोन को पीठ पे लटका रखा होता है। और गैबी भी अब जंगल के अंदर आती है, जहाँ थोड़ा चलने के बाद वो देखती है कि उसके फ़ोन में कोई भी नेटवर्क नहीं थे। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वही आदिवासी लोग जंगल में लगे हुए कैमरास पर कीचड़ लगा रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर एक ट्रैप बना रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद गैबी भी उस घने जंगल में खो जाती है, जहाँ वो चलते चलते उसी ट्रैप पर पैर रख देती है, जिसकी वजह से वो ट्रैप गैबी के पैर के आर पार हो जाता है और वो दर्द से चिल्लाती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि विंस्टन को गैबी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो दौड़ता हुआ अपने नाव के पास आता है, जहाँ वो गलती से अपना वॉकी टॉकी पानी में ही गिरा देता है। पर वो एक बार कोशिश करता है, पर गैबी के साथ कोई नेटवर्क ना मिलने की वजह से फिर वो खुद ही गैबी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। विंस्टन को जंगल में किसी की फुटस्टेप सुनाई देती है, तो विंस्टन को लगता है कि वो गैबी है और वो उसी फुटस्टेप के पीछे पीछे जाने लगता है। और वो चलते चलते अचानक से किसी दलदल में फंस जाता है। जब वो दलदल में फंसा होता है, उसे पेड़ के पीछे किसी तरह का क्रिएचर दिखाई देता है, जिससे वो डर जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैबी भी बेहोश होने वाली होती है और वो बेहोशी की हालत में किसी घर के पास पहुंचती है और वहां पे नॉक करती है, पर गेट ना खुलने की वजह से वो खुद ही अंदर चली जाती है और वहां पे बेहोश हो जाती है। हम गैबी के हाथ में कुछ उगता हुआ देखते हैं कि वो अचानक से उठ जाती है और तभी उस घर के मालिक भी आ जाते हैं, जो कि और कोई नहीं, वही दो आदिवासी होते हैं। और वो दोनों गैबी के ऊपर हमला करने के लिए खड़े हो जाते हैं, पर उसकी हालत देख के वो उसे वहाँ रहने देते हैं। अब वो रात को गैबी को खाने के लिए कुछ कीड़े मकोड़े देते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ तुम्हें यही मिलेगा, तो इसी से गुजारा करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम विंस्टन को डर के बैठा हुआ देखते हैं और अब हम देखते हैं कि वो दोनों आदिवासी गैबी के पैरों पे लगी हुई चोट पर कुछ काले तरीके का मिट्टी सा लगा रहे होते हैं और बाहर जाके कुछ रिचुअल करते हैं। तभी गैबी उनके घर में आग लगाती है फॉर सिग्नल, पर थोड़ी देर में वही आदिवासी आकर उस आग को बुझा देता है और गैबी को डांटता है, जिससे गैबी डर जाती है और एक जगह बैठ जाती है। अब हम देखते हैं कि उनमें से एक गैबी को एक लॉकेट देता है, जिसको वो पहन लेती है और गैबी उनसे उनका नाम पूछती है, जिनका नाम स्टेफन और बैरन होता है। अब रात में गैबी के नाक के पास एक टहनी से आ रही होती है और बैरन गैबी के मुंह में हाथ रखकर उसे शांत रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिर से वही टहनी गैबी के पास आती है और अचानक से एक क्रेचर रूम के अंदर आ जाता है, पर स्टेफन और बैरन मिलकर उस क्रेचर को वहां से भगा देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि गैबी के शरीर में से छोटे छोटे पौधे उगने लग जाते हैं, जिसकी वजह से गैबी घबरा जाती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बैरन किसी तरीके का पौधा खा रहा होता है और साथ ही साथ वो अपने बेटे स्टेफन को भी वही पौधा खिला रहा होता है, पर वो पौधा ना खाकर गैबी को जाके खिला देता है, जिससे हम देखते हैं कि गैबी के शरीर में उगने वाले पौधे अब धीरे धीरे कम हो रहे होते हैं। असल में बैरन को भी वो पौधा किसी न किसी भेंट के बदले ही मिला करते थे। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गैबी स्टेफन से उसकी माँ के बारे में पूछती है, तो स्टेफन बताता है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है। तभी बैरन घर आ जाता है और गैबी उससे पूछती है कि उसके भगवान कौन है, तो वो दोनों एक रिचुअल करने लगते हैं, जिससे वो गैबी को दिखा सके कि उनके भगवान कौन है। और अब हम देखते हैं कि गैबी एक ट्रांस स्टेट में चली जाती है और वो एक अलग ही दुनिया में आँख खोलती है, जहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ होता है, जहाँ पे वो सबको न्यूड देखती है। इसके बाद गैबी उस पेड़ को छूती है और उसके छूते ही उसे एक अलग ही दृश्य दिखाई देता है, जहाँ पे गैबी अलग ही तरीके के ब्लड सेल्स को देखती है और वो खुद को और स्टेफन को इंटीमेट होते हुए देखती है। और उसके बाद वो स्टेफन को कुछ काई में लिपटा हुआ देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि स्टेफन पर खतरा आने वाला है और वो खून के आंसू रोते हुए उस ट्रांस स्टेज से उठ जाती है। अब बैरन गैबी को बोलता है कि तुमने बहुत कुछ देख लिया है और अब यहाँ से चली जाओ, तो वो जंगल से बाहर जाने का रास्ता दिखा रहा होता है कि जाते जाते गैबी को विंस्टन दिखाई देता है, बहुत ही बुरी हालत में होता है। बैरन उसे एक तीर देता है,
से वो खुद की जान ले सके। और अब हम देखते हैं कि गैबी फिर से उनके घर आ जाती है, जहाँ वो अपना मोबाइल देखती है और वो अपने साथ स्टेफन को भी अपना मोबाइल दिखा रही होती है। तभी अचानक से घर में बैरन आ जाता है और वो गुस्से में गैबी का फ़ोन तोड़ देता है। और थोड़ी देर बाद गैबी स्टेफन को बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो। स्टेफन भी गैबी की बात मानकर उसके साथ जा ही रहा होता है कि रास्ते में बैरन आ जाता है और बैरन अपने बेटे को बहला फुसला के वापस ले जाता है। पर बैरन इस बार स्टेफन की ही भेंट चढ़ाने वाला था और इसी का एहसास गैबी को हो गया था। तो गैबी वापस से घर आती है और एक तीर उठाकर चली जाती है और दूसरी तरफ बैरन भी अपने बेटे को मारने ही वाला होता है। तभी गैबी आकर स्टेफन की जान बचा लेती है और आपस की हाथापाई में गैबी भी बेहोश हो जाती है। पर स्टेफन और गैबी फिर भी घर भागकर वापस आ जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैरन के शरीर में भी वैसे ही मशरूम जैसी कुछ चीज़ निकलने लगती है। बैरन दरअसल एक पैथोलॉजिस्ट होता है और उसकी एक किताब में लिखा होता है कि इस चीज़ का कोई भी इलाज नहीं है। अब हम देखते हैं कि गैबी के भी शरीर में वही मशरूम उगते हैं और वो स्टेफन को बोल रही होती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और एक अच्छी लाइफ जियो। और अब हम स्टेफन को एक जगह बैठकर बर्गर खाते हुए देखते हैं कि उसके बर्गर में भी एक तरह की फंगस लगी है और इससे हमें पता चलता है कि अब वो फंगस हर जगह फैल जाएगी और इसे दिखाते हुए ये